मॉर्निंग डे स्टूडेंट बेटा, आज के इस लेक्चर में हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 12th आरबीसी इंग्लिश मीडियम बायोलॉजी के आपके नेक्स्ट टॉपिक दैट इज डायहाइब्रिड क्रॉस की। बेटा डायहाइब्रिड का मतलब पता है क्या, इसमें मेंडल ने दो कैरेक्टर लिए थे, ठीक है ना। देखो लिखा भी हुआ है, व्हेन ए क्रॉस बिटवीन टू पेयर ऑफ फैक्टर एलील इज डन देन इट इज कॉल्ड डायहाइब्रिड क्रॉस। इसे आपने कि मेंडल ने क्या बोला, डायहाइब्रिड क्रॉस का नाम दिया, ठीक है। मेंडल क्रॉस पी प्लांट, मेंडल ने पी प्लांट को क्रॉस कराया टू पेयर्स ऑफ द कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड, ठीक है, वाई वाई आर आर, येलो और राउंड सीडेड, ठीक है, होमोजाइगस सीड एंड ग्रीन रिंकल्ड वाई वाई आर, ठीक है, होमोजाइगस सीड प्लांट। बाय क्रॉसिंग दीज प्लांट येलो एंड राउंड सीड्स, ठीक है, वाई कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर were developed in the F1 generation. The first filial generation in the pea plant, yellow seed color is dominant over green and the round shaped seed color is dominant over the wrinkled. When the seed developed from the plant of F1 generation were growth against the self fertilized and the fourth type of plant are obtained. चार टाइप के प्लांट बने थे बेटा, ठीक है। देखो एक्सपेरिमेंट क्या है, पहले येलो कलर के प्लांट को ग्रो कराया, ठीक है, वाई आर, और इसको इस तरीके से चार टाइप के प्लांट बने थे, ठीक है। 9:6 बोथ आर डोमिनेंट। अच्छा 16 टोटल प्लांट स्पीशीज आई थी, जिसमें दो क्या थे, जिसमें क्या थे, डोमिनेंट थे, ठीक है, येलो कलर्ड एंड राउंड सीडेड। 3:6 डोमिनेंट 1 रिसेसिव, इसमें एक डोमिनेंट एक रिसेसिव था, येलो रिंकल्ड था। तीन जो थे 16 में से वो एक रिसेसिव था एक डोमिनेंट था, ग्रीन कलर थे, ठीक है, और एक जो था लास्ट में 16 में से वो क्या था, तो इसका जीनोटाइप रेशियो जो था 1:2:2:4:1:2 to 1:1 ये रेशियो था, ठीक है। अभी निकल कर किस तरीके से है उसकी बात करते हैं हम लोग। देखिएगा बिल्कुल ध्यान से देखिएगा किस तरीके से क्या क्या निकल कर आया, ठीक है ना। अभी मैं इसको पूरा सॉल्व करके बताता हूँ, क्योंकि अगर ये फॉर्मूला आप लोगों को कंप्लीट क्लियर हो गया तो उसमें आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा बेटा कैसे निकल कर आया। हम लोग बोल रहे हैं कि मेंडल ने पहले येलो और राउंड सीडेड प्लांट लिए, एक तो पेरेंटल जनरेशन में ये लिया, दूसरा लिया येलो एंड रिंकल्ड एंड ग्रीन सीडेड प्लांट लिए। यानी जो राउंड और येलो थे, राउंड को कैपिटल आर और येलो को कैपिटल वाई से दिखाया, और इसको क्या था, स्मॉल आर स्मॉल वाई से दिखाया गया, ठीक है ना। अब जब मेंडल का सेकेंड लॉ क्या कहता है कि जब गैमेट्स बनते हैं तो गैमेट्स के अंदर पेयरिंग टूटेगी, क्योंकि मियोसिस होगा, तो आर वाई इस तरीके से गैमेट बनेंगे भाई, एक आर यहाँ आ गया एक वाई यहाँ आ गया, सेम एज इट इज, स्मॉल आर स्मॉल वाई, ऐसे गैमेट बन गए। अब जब इन दोनों में मेंडल ने क्रॉस कराया तो पहली पीढ़ी के अंदर जो प्लांट था वो आर वाई इस तरीके का बना। यानी कि ये जो F1 जनरेशन का प्लांट था डायहाइब्रिड क्रॉस के अंदर, ये हाइब्रिड था, ठीक है, लेकिन ये क्या था, राउंड सीडेड और येलो कलर्ड, राउंड एंड येलो कलर्ड सीडेड था। क्यों था, क्योंकि इसमें कैपिटल आर डोमिनेट कर रहा है किसको, स्मॉल आर को, और कैपिटल वाई डोमिनेट कर रहा है स्मॉल वाई को, ठीक है। तो ये कंसेप्ट हम लोगों को याद रखना है। आई बात समझ में। तो पहली पीढ़ी में सारे प्लांट कैसे थे, राउंड और येलो सीडेड थे। अब जब वो F1 में दोबारा मेंडल क्रॉस कराता है तो आर वाई वाई, ठीक है। यहाँ पर मेंडल का थर्ड लॉ निकल कर आए, वो क्या कहता है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। वो क्या कहता है कि भाई इट इज़ नॉट नेसेसरी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो डोमिनेंट है वो केवल डोमिनेंट से ही अपना पेयर बनाए। भाई आर जो है वो कैपिटल वाई से ही अपना पेयर बनाए, नहीं, आर स्मॉल वाई से भी अपना पेयर बना सकता है गैमेट बनने के दौरान, ठीक है। वो बिल्कुल सेपरेट होते हैं, वो इंडिपेंडेंटली फ्यूज हो सकते हैं। सेम कंडीशन इसके साथ भी आएगी, ऐसा। अब देखो गैमेट कितने टाइप के बनेंगे, जब ये आर इस वाई से होगा तो एक गैमेट बनेगा आर वाई, ये आर इससे होगा तो आर स्मॉल वाई, यहाँ होगा तो स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। सेम एज इट इज गैमेट यहाँ बनेंगे आर वाई, आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है, चार गैमेट बनेंगे। अब इन चार गैमेट्स तो बने, लेकिन इन चार गैमेट्स को अब हम लोग फ्यूज़ किस तरीके से करेंगे, तो देखना आरसी पनेट का हम लोग स्क्वायर बोर्ड बनाते हैं इस तरीके से। यहाँ आप लोगों को पूरी कंडीशन समझ में आ जाएगी, और 16 प्लांट बनेंगे टोटल, ठीक है। और वो 16 के 16 प्लांट आप लोगों को अभी मैं क्लियर करके दिखाऊंगा कि भाई कहाँ किस तरीके से बन रहा है। अब देखना भाई, सपोज कि ये मेल प्लांट है, ये फीमेल प्लांट है, गैमेट बना दिए, दोनों के गैमेट लिख देंगे आर वाई, आर स्मॉल वाई और स्मॉल वाई, ठीक है। 1 2 3 और ये 4 लाइनें बन गई, ठीक है, क्लियर है। सेम एज इट इज यहाँ पर आर वाई, आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। इस तरीके से ये बने थे, आई बात समझ में। अब देखिएगा होगा क्या, अब आर वाई, ये आर वाई, अब हम इसको एक को कंस्ट्रक्ट करते हैं, इस आर को इस आर से करते हैं तो आर वाई ऐसा बनेगा। सेम एज इट इज आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई,
आर आर वाई वाई और आर आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है, ऐसा ही बनेगा, ऐसा ही बनेगा। दूसरा आर आर वाई वाई, ये प्लांट बन जाएगा सेकंड। थर्ड प्लांट क्या बनेगा, अब देखो क्या स्थिति है भाई, इस आर को इससे ग्रो किया तो आर आर और वाई वाई, ठीक है, ये बनेगा प्लांट। ओके, इस आर को इससे किया तो आर आर वाई वाई, ठीक है, और यहाँ किया तो आर आर स्मॉल वाई, ठीक है। अच्छा, अब एक और कंडीशन क्या कह रही है आपकी बुक के हिसाब से, इस आर को इससे किया तो आर आर वाई वाई, ये आ जाएगी, दोनों वाई बड़े हैं, आर आर एक बड़ा वाई एक छोटा वाई, ठीक है, आर आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ देखो ये क्या बनेगा, आर आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ओके, आर आर स्मॉल वाई आर आर कैपिटल वाई, ठीक है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई और आर आर वाई वाई। अब इसमें प्लांट क्या करे, देखो टोटल 16 प्लांट बने, जिसमें से ये क्या करे 9 प्लांट जो थे वो येलो और राउंड सीडेड थे। भाई टोटल कितने बने, 16 बने। अब इसका हम लोग जीनोटाइप और फिनोटाइप निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा, जीनोटाइप और फिनोटाइप। आई बात समझ में, देखो यहीं पर ही निकाल लो, ठीक है। टोटल 16 बने, जिसमें से 9 तो क्या बने, 9 प्लांट बने येलो एंड राउंड सीडेड। अब येलो और राउंड के लिए 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं भाई, दोनों करेक्टर क्या है, डोमिनेंट है, दोनों करेक्टर क्या है, डोमिनेंट है, तो भाई ये वाली कंडीशन भी तो हो सकती है, ये कंडीशन हो सकती है, पहली बात, ठीक है। दूसरी कंडीशन दोनों में से कोई भी एक हो, आर आर वाई वाई, ये भी हो सकती है, ठीक है। या फिर येलो राउंड सीडेड की कंडीशन क्या हो सकती है, सुनना मेरी बात एक और भाई, आर आर वाई वाई, ये भी तो हो सकती है, ये भी तो हो सकती है। क्लियर है ना, ये भी कंडीशन हो सकती है आप लोगों की। ओके, समझ में आया, ये 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। आगे अगर हम लोग बात करें तो दूसरी की बात करते हैं, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है ये, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव। अब येलो और रिंकल्ड, येलो एंड रिंकल्ड। अब येलो में क्या कंडीशन है, येलो के अंदर तो भाई येलो और रिंकल्ड, ठीक है। तो रिंकल्ड और येलो की बात कर रहा है ये, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये भी हो सकती है, आर आर वाई वाई, ये भी हो सकती है, दोनों कंडीशंस, ठीक है। अच्छा, एक है रिंकल्ड और ग्रीन, रिंकल्ड एंड ग्रीन, ठीक है, रिंकल्ड एंड ग्रीन। आई बात समझ में। अब रिंकल्ड की क्या होती है, आर आर, क्लियर है, रिंकल्ड और ग्रीन की आर आर, और कौन सी होगी, वाई वाई, ये एक ही होगा कंडीशन, ठीक है। एक और बात कर रहा है ये, रिंकल्ड और ग्रीन के अलावा, रिंकल्ड और ग्रीन के अलावा ये क्या कर रहा है, ठीक है, ग्रीन और राउंड, या राउंड एंड ग्रीन, ठीक है। अच्छा, राउंड एंड ग्रीन की बात कर रहा है तो ये क्या कर रहा है, आर आर वाई वाई, ये कंडीशन हो सकती है, ठीक है, आर आर वाई वाई भी हो सकती है। क्लियर है, राउंड एंड ग्रीन की की कंडीशन कौन सी हो सकती है बेटा, आर आर वाई वाई, ये कंडीशन हो सकती है, ठीक है। या फिर बात करें आर वाई वाई, ये कंडीशन भी हो सकती है। क्लियर है, ये 4 कंडीशन हो सकती है। क्लियर है। अब देखो क्या होगा, ये 2 कंडीशंस आ गई पूरी की पूरी समझ में। अब देखो 9 येलो कलर सीड, आर आर वाई वाई, एक प्लांट पहला, ये रहा नंबर 1, ठीक है। कितना प्लांट है, 1, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन देखो, दूसरा प्लांट क्या कर रहा है, आर आर वाई वाई, तो ये टोटल 4 प्लांट होंगे, लेकिन इसको हम लोग बाद में लेंगे। क्लियर है। अब देखिएगा आर आर वाई वाई, ये भी येलो होंगे क्योंकि इसमें दोनों डोमिनेंट है और एक इसमें डोमिनेंट है, तो ये प्लांट निकालते हैं। ये रहे दोनों प्लांट, मिल गए दोनों प्लांट, ठीक है, क्लियर है। थर्ड कंडीशन क्या कह रही है, कैपिटल आर स्मॉल आर और दोनों वाई कैपिटल होंगे। ये रहा एक प्लांट और ये रहा एक प्लांट, यानी 2, ये भी क्या होंगे 2, और ये वाले प्लांट कितने होंगे, आर आर वाई वाई वाले 4 प्लांट होंगे। देखोगे सही, 1 2 3 और ये 4, ठीक है, चारों प्लांट बन गए। कितने बन गए, 4 प्लांट बने, नहीं बने, तो ये क्या हो गया 4। तो रेशियो क्या बना, 1:2:2:4, ठीक है। यानी कि एक प्लांट आ गया ये, 2 प्लांट आ गए ये वाले, 2 प्लांट आ गए ये, और ये 4 प्लांट आ गए ये, ठीक है। टोटल कितना हुआ इनका, अगर टोटल करके देखोगे तो क्या होगा टोटल इनका 9, टोटल क्या होगा 9, ठीक है।
तो ये तो आ गया इनका जीनोटाइप, निकलेगा भी एक एक का इंडिविजुअल, और ये हो गया इसका फिनोटाइप। ठीक है, आगे बात करते हैं येलो रिंकल्ड की बात करते हैं। येलो मतलब भाई वाई एक भी कैपिटल हो तो भी चलेगा, RRYY, येलो रिंकल्ड की बात कर रहे हैं। ठीक है, एक प्लांट है आप लोगों का RRYY, ठीक है, ये रहा, और दो प्लांट ये रहा, एक प्लांट, ठीक है, और दो प्लांट है आपके RR ये रहे, ये दोनों, तो ये क्या होगा 1:1, ये भी क्या होगा 1:2 का 2:1 का रेशो, इसको 1:2, यानी कि 1 प्लांट कौन सा है आपका ये वाला, और 2 प्लांट कौन से हैं आपके ये वाले। ठीक है, क्लियर है ना, क्लियर है, इस तरीके से होगा। आई बात समझ में। तीसरा क्या कह रहा है देखो बेटा, अच्छा थर्ड प्लांट क्या कह रहा है ये रिंग राउंड और ग्रीन का। राउंड का मतलब क्या है भाई, R एक हो तो चलेगा, एक ये रहा, दूसरा और ये तीसरा। ठीक है, तो ये RRYY वाला प्लांट होगा, ये होंगे 2, और ये वाला कौन सा होगा, ये होंगे 2, और ये वाला कौन सा होगा 1। ठीक है, ये दो प्लांट हो गए, और ये एक अकेला प्लांट हो गया, और ये 2 प्लांट हो गए। ठीक है, और लास्ट वाला प्लांट बच गया ये। तो इस तरीके से जो जीनोटाइप आएगा वो आएगा 1:2:2:4। ठीक है, 1:1:2:1:2:1। ठीक है, ये तो आ गया इसका जीनोटाइप, और फिनोटाइप क्या आएगा 9:3:3:1 का रेशो आएगा। क्लियर है, क्लियर है ना बच्चों, ओके, इस तरीके से आएगा। क्लियर है ना बेटा, ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का क्या कंप्लीटेड बच्चों, डाइहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेंगे। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।